Hello, all dear students. Today we will check out some basic definitions of English. आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर कुछ बेसिक डेफिनेशंस को देखेंगे जो बहुत ही बेसिक है किसी भी पर्सन के इंग्लिश स्टार्ट करने के लिए. Let's start the chapter now. Let's start with alphabets. Alphabet are set of letters arranged in fixed order and used for writing language. इसका मतलब हुआ कुछ अक्षर या लेटर्स जिनका हम प्रयोग करते हैं जो ऑर्डर में अरेंज होते हैं, मतलब लाइन से उनको जमाया जाता है एक के बाद दूसरा. जैसे ए के बाद बी आता है और हिंदी में अ के बाद आ आता है. तो ये जो लेटर्स होते हैं अरेंज्ड होते हैं, लाइन से जमे हुए होते हैं और इनका प्रयोग किसी भाषा को लिखने के लिए किया जाता है. हिंदी में हम इसे वर्णमाला भी कह सकते हैं. ये अक्षरों का समूह होता है, मतलब बहुत सारे अक्षर होते हैं इसमें. जैसे इंग्लिश में 26 लेटर्स या 26 अक्षर होते हैं. आइए अब हम वॉवेल्स से स्टार्ट करते हैं. वॉवेल्स आर दोज लेटर्स in which speech sound is made with your mouth open. मतलब ऐसे लेटर्स जिसमें बोलने पर आपका मुंह खुलता है, आपका जो माउथ है, मुंह है, वो पूरी तरीके से खुलता है. हिंदी में हम इन्हें स्वर भी कह सकते हैं. स्वर कहा जाता है इनमें. और इंग्लिश में टोटल 5 वॉवेल्स होते हैं. इंग्लिश में 5 अक्षरों को वॉवेल्स कहा जाता है. देखते हैं कौन कौन से हैं वो. A, E, I, O, U, ये 5 अक्षरों को इंग्लिश में वॉवेल्स कहा जाता है. इन 5 अक्षरों को बोलने के लिए, मतलब A, E, I, O, U को बोलने के लिए हमें किसी और अन्य अक्षर की ज़रूरत नहीं होती. किसी और लेटर का हमको हेल्प नहीं लेना पड़ता है, इसलिए इसे स्वर या वॉवेल कहा जाता है. आइए अब हम कॉन्सोनेंट्स देखते हैं. कॉन्सोनेंट्स आर लेटर्स इन विच स्पीच साउंड इज मेड विथ माउथ फेयरली क्लोज्ड. मतलब ऐसे लेटर्स या ऐसे अक्षर अंग्रेजी के जिनमें आपका मुंह पूरी तरीके से बंद रहता है. जैसे कि बी, सी, डी. इसके उच्चारण के समय आपका मुंह पूरी तरीके से खुलता नहीं है. इन शब्दों या अक्षरों के उच्चारण के समय आपका मुंह बंद रहता है. तो इन्हें हिंदी में हम व्यंजन भी कह सकते हैं. अंग्रेजी की वर्णमाला में या फिर अल्फ़ाबेट्स में टोटल 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. ये अक्षर जो होते हैं स्वर से मिलकर बनते हैं. व्यंजन आप जानते हैं, डिश है ना, जो खाने की चीज़ें होती हैं, तो वो एक चीज़ नहीं होती. एक चीज़ से हम खाने की चीज़ नहीं बना सकते. उसमें बहुत तरीके के मसाले पड़ते हैं, नमक पड़ता है. उसी प्रकार से व्यंजन या कॉन्सोनेंट्स में 2 लेटर्स मिलते हैं. एक वॉवेल होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है. मतलब साउंड उसमें वॉवेल का आता है. जैसे बा बोलने के लिए BAA बोलते हैं, मतलब उसमें ए जुड़ा हुआ है. ए क्या है? वॉवेल है. तो इसी प्रकार से स्वर किसी भी व्यंजन के उच्चारण के लिए ज़रूरी है और उसके साथ जुड़े होते हैं. मतलब कॉन्सोनेंट्स के साथ वॉवेल्स जुड़े होते हैं. चलिए आगे हम देखते हैं वर्ड्स किसे कहते हैं. वर्ड्स क्या होते हैं? साउंड और कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स दैट हैज़ अ मीनिंग एंड इज़ स्पोकन और रिटन. मतलब कुछ स्वरों का या अक्षरों का समूह जिसका कोई अर्थ होता है, और या तो ये लिखित भी हो सकता है या मौखिक भी हो सकता है. मतलब बोल भी सकते हैं हम, इसका उच्चारण भी कर सकते हैं और इसे लिख भी सकते हैं. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अक्षरों का समूह होता है जिसका कोई अर्थ निकलता है.
मतलब कोई शब्दार्थ होता है, उसे हम वर्ड्स कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं स्पेलिंग किसे कहते हैं। स्पेलिंग इज़ फॉर्मिंग ऑफ वर्ड्स विथ लेटर्स इन करेक्ट ऑर्डर और वे इन विच अ वर्ड इज़ फॉर्म्ड। मतलब कि शब्द जिन अक्षरों से मिलकर बना होता है उनका क्रमिक उच्चारण अथवा लेखन, मतलब उनको सही तरीके से लिखना, जमाकर या फिर बोलना स्पेलिंग कहलाता है। हिंदी में हम इसे वर्तनी भी कहते हैं। तो किसी भी भाषा के उच्चारण में उसकी सही उच्चारण के लिए या उसके सही लिखने के लिए स्पेलिंग या वर्तनी का बहुत बड़ा हाथ होता है। मतलब इसमें जो अक्षर हैं वो सही क्रम से जुड़े होते हैं, सही क्रम से लिखे होते हैं। जैसे कि बस, अंग्रेजी में अगर हमको बस लिखना है तो BUS, ये सही वर्तनी या स्पेलिंग होगी उसकी। तो उसका अक्षरों का क्रम से जमाया जाना किसी एक शब्द को लिखने के लिए वर्तनी या फिर स्पेलिंग कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे हम सेंटेंसेस एंड देयर टाइप्स। देखेंगे हम सेंटेंस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपको नया कौन सा इन्फॉर्मेशन मिला। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आप आगे इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।